हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चा क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका हमारा चैप्टर नंबर है 8 और जो नाम की बात करें वो है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इन तीनों टर्म के बारे में हम जानेंगे स्पोर्ट्स में कि इन तीनों टर्म का स्पोर्ट्स में क्या रिक्वायरमेंट होता है या फिर स्पोर्ट्स में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। ये इस चैप्टर का हमारा पहला पार्ट है बच्चा। ठीक है, आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो इन चीज़ों को ईजिली सीख सकें। ओके, और बाकी जो मेरे चैनल पे नए बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगे, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि इसका सेकेंड पार्ट या फिर इसका थर्ड पार्ट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। और हाँ, एक बात और, अभी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी मेरी गूगल ड्राइव पे। आई जस्ट वांट टू से समथिंग। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी नोट्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस वीडियो के नीचे वो कमेंट करे और अपनी आईडी लिख दे, ईमेल आईडी लिख दे, मैं उसको डायरेक्टली नोट सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। अगर आ रही हो तो प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं वहाँ पर नोट्स दोबारा अपडेट करूँगा ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकें। ओके, और बाकी बच्चा इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाइएगा, उनको डाउनलोड कीजिएगा और आराम से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। जी ओके बच्चा, ये जो तीन टॉपिक है हमारे, इन तीनों टॉपिक पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है बच्चा वो है मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मीन्स एनाटॉमी जो होता है इसका मतलब क्या है और जो फिजियोलॉजी वर्ड है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड हम लेते हैं एनाटॉमी बच्चा। तो एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं, एनाटॉमी एक ब्रांच है। क्या है बच्चा? एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जिसमें हम किसी भी पर्सन के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ओके बच्चा, अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैदिक को बुलाता हूं और फिर आपको बताता हूं। देखिए, ये हमारा वैदिक है बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एक पर्सन है। अगर इस पर्सन की ह्यूमन बॉडी का जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, लाइक इसकी अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हाँ है। इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, हाँ है। इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम है, हाँ है। इसके अंदर ग्लैंड सिस्टम है, हाँ है। इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हाँ है। मीन्स जो भी चीज़ें हैं, जैसे ग्लैंड सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये इनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं। बट इसमें हम इनकी फंक्शनिंग के बारे में नहीं पढ़ते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है। मीन्स जो एनाटॉमी ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की बच्चा, उसमें हम किसी भी पर्सन की बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी बॉडी में है क्या क्या। लाइक इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, इसका स्केलेटन सिस्टम भी है। तो जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं बट इनके फंक्शंस के बारे में हम एनाटॉमी में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं फाइनल डेफिनेशन की एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी एक वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन के बारे में हम एनाटॉमी में नहीं पढ़ते। अब आप कहेंगे सर कि हम फंक्शन के बारे में किस में पढ़ते हैं? तो बच्चा जो अपना सेकेंड वर्ड था फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी एक वो ब्रांच है हमारी बायो की जिसमें हम ह्यूमन के, किसी भी पर्सन के जो भी उसके ऑर्गन्स होते हैं, जो भी उसके सिस्टम्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अगर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम क्या करता है? अगर इसके अंदर हार्ट है तो हार्ट काम क्या करता है? मीन्स अगर हम किसी भी सिस्टम के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारी कौन सी ब्रांच है? वो है हमारी फिजियोलॉजी। और अगर हम किसी भी पर्सन की बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वो है बच्चा एनाटॉमी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एनाटॉमी है क्या
और फिजियोलॉजी क्या है बच्चा, बिल्कुल क्लियर है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है बच्चा फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। लाइक हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम है, अगर ये वैदिक है या कोई पर्सन है, इसकी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कितने सिस्टम है, इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल में, ठीक है। तो बच्चा इस टॉपिक में हमें बताना है कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें ये जितने भी सिस्टम्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो चलिए जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं बच्चा। जो हमारी बॉडी का पहला सिस्टम है वो है स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, स्केलेटन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है। क्या देता है? शेप देता है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। सेकेंड हमारा सिस्टम हो गया मस्कुलर सिस्टम बच्चा। मस्कुलर सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और हमारे जॉइंट्स को, जो हमारे बोन के जॉइंट्स होते हैं ना, उनको जोड़ के रखता है, लाइक लिगामेंट, ठीक है बच्चा। ये आपको मस्कुलर सिस्टम पता चल गया। थर्ड हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है आप सबको पता है, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, या फिर जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी ऑक्सीजन हमें मिलती है, तो उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम हो गया। इसके बाद में हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है बच्चा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स ये मैं सांस ले रहा हूं, किसकी हेल्प से ले रहा हूं? ये मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से ले रहा हूं, ठीक है। तो काम क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? कि ऑक्सीजन इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकालना, ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बच्चा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम होता है जिसमें हम अपना खाना जो हम खाते हैं वो हमारा डाइजेस्ट होता है, वो हमारा पचता है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा बच्चा फेलोपियन ट्यूब आता है, ये वाला जो ट्यूब है ना, इसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब आता है, इंटेस्टाइन आता है, स्टमक आता है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, खाने को डाइजेस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चा? नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है ना, लाइक अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं या फिर हमारा कोई ऑर्गन काम कर रहा है तो उसकी फंक्शनिंग पे कंट्रोल रखता है, उनकी फंक्शनिंग का ध्यान रखता है। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? हमारा ब्रेन आता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है बच्चा, ठीक है, और हमारा क्या आता है? और हमारी नर्व्स आती हैं, ठीक है। तो हमारी नर्व्स भी इसमें आती हैं, ये हमारा काम हो गया नर्वस सिस्टम का। इसके बाद में बच्चा हमारा ग्लैंड सिस्टम आता है। ग्लैंड सिस्टम क्या होता है बच्चा? ये हेल्प करता है और ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली वर्क करने की। लाइक आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, आपका लीवर हो गया, आपके पेनक्रियाज हो गए, तो ये कोई ना कोई सीरम छोड़ते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड्स है जो कोई ना कोई सीरम छोड़ते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। मींस वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी हमारा है उन ऑर्गन्स की हेल्प कर रहा है, उस सिस्टम की हेल्प कर रहा है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स हमारे वो होते हैं जो कोई सीरम छोड़ते हैं और वो हेल्प करते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गन को या दूसरे सिस्टम को उसकी फंक्शनिंग में। ओके, आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद में बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। तो ये वो सिस्टम होता है आप सबको पता है जिसमें जो हमारा एक्सटर्नल वेस्ट होता है बॉडी का, लाइक हमने पूरा खाना खाया, हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ और जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। आपकी इसमें स्किन भी आती है। बच्चा आप कहेंगे सर स्किन कैसे आती है? तो बच्चा जो आपको पसीना आता है ना, इट इज ऑल्सो अ वेस्ट, हमारी बॉडी का वो वेस्ट है जो स्किन उसको बाहर निकाली। तो स्किन इज ऑल्सो ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और बच्चा इसमें किडनीज भी आती है, हमारी जो किडनीज होती हैं वो भी हेल्प करती हैं कि वेस्ट को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें। अब जो हमारा लास्ट सिस्टम है बच्चा वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सबको पता होगा, ये वो सिस्टम है जो हेल्प करता है हमें टू रिप्रोड्यूस यंग वंस। मींस हमें जनरेशन हमारी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम बच्चे जो हमारे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्प से होते हैं, जनरेशन बढ़ती है इससे। तो ये काम होता है इन सारे सिस्टम्स का, और ये सारे हमारे सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम अपने सेकेंड पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप इतना समझ आ गया होगा। मैंने शायद आपको स्केलेटन सिस्टम के पार्ट नहीं बताए थे। स्केलेटन सिस्टम में हमारी बोन्स आती हैं बच्चा, हमारी जॉइंट्स आते हैं और हमारी
कार्टिलेजेस आती हैं। अब हम मस्कुलर सिस्टम के ऑर्गन्स की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम में हमारी बच्चा आती है लिगामेंट्स हो गए, टेंडेंस हो गई, मसल्स हो गई, तो ये सारी चीज हमारी मस्कुलर सिस्टम में आती है। और हम सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं बच्चा, तो उसमें हमारा हार्ट आता है, हमारी वेन्स आती हैं, हमारी आर्टरीज आती हैं। ओके बच्चा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं तो इसमें क्या आता है बच्चा, इसमें हमारे लंग्स आते हैं, हमारी नोज आती है, तो ये सारी चीजें आती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था बच्चा, क्या बताया था मैंने आपको, स्टमक बताया था, इंटेस्टाइन बताया था, ये ऑर्गन्स होते हैं। ओके, आई होप मैंने आपको इन सारे सिस्टम्स के बारे में अच्छे से बता दिया है और आप लोग को एक आइडिया लग गया है कि ये सिस्टम्स होते क्या हैं और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है। अब चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बच्चा ठीक है, ये जो दो टर्म है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी क्या था बच्चा, किसी भी ह्यूमन के बॉडी के स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है वो एनाटॉमी होती है। और फिजियोलॉजी क्या बताया था बच्चा, किसी भी ह्यूमन या पर्सन की बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं उनके फंक्शनिंग की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमें ये चीज़ें क्यों जाननी चाहिए, हमें ये चीज़ें क्यों पढ़नी चाहिए। तो बच्चा आप खुद बता सकते हो, अगर आप अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जान लोगे तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना, अच्छा ही है कि आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जान लोगे और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे तो बहुत ही अच्छा है कि हमें पता है कि हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। तो चलिए अब इसके इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंस है नॉलेज गेन। जब भी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। क्या मिलती है बच्चा, हमें नॉलेज मिलती है अपनी बॉडी के बारे में, डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट आता है बच्चा अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर। हमें अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर पता लगता है, हम अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं एनाटॉमी को पढ़ के। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद में आता है हमारा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो कि है अंडरस्टैंडिंग बॉडी ऑर्गन्स। जो भी हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स है ना, हम इनके बारे में जानते हैं। लाइक हमारा हार्ट है या फिर हमारा किडनी हो गया, तो उनकी फंक्शनिंग क्या है, तो इसके बारे में हम किस में जानते हैं, हम फंक्शनिंग के बारे में फिजियोलॉजी में जानते हैं बच्चा। ठीक है, फोर्थ हमारा इसमें इंपॉर्टेंट हो गया प्रिवेंट इंजरीज या प्रिवेंट डिजीजेस। ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या है, हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग क्या है, तो हम डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, हमें कोई भी डिजीज नहीं लगेगी, हम इंजरीज से भी प्रिवेंट हो सकते हैं क्योंकि हम वो प्रिकॉशंस लेके चलेंगे। जब हमें पता है कि हमारा जो हार्ट का फंक्शनिंग है वो अच्छा नहीं है तो हम उस चीज़ों को नहीं खाएंगे जो बैड इफेक्ट डालती हैं हमारे हार्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंजरीज से और डिजीज से प्रिवेंट होते हैं बच्चा। अब इसमें हम फिफ्थ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, तो बच्चा आता है इंप्रूव इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मींस जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी होती है ना, अगर उसको अपनी बॉडी के बारे में पता है, अपने ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के बारे में पता है, तो उसको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है, उसको पता है कि मैं कितना काम कर सकता हूं। तो वही चीज़ है कि वो अच्छे से काम करता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए और उसको धीरे धीरे बढ़ाता है, अपने जो भी उसका कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसको और इंक्रीज करता है धीरे धीरे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एक बार दोबारा बता देता हूँ सीरीज से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बच्चा गेनिंग नॉलेज, सेकंड इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग अवर बॉडी स्ट्रक्चर, थर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चा अंडरस्टैंडिंग बॉडी सिस्टम्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट है बच्चा इफिशिएंसी, इंप्रूव इफिशिएंसी बच्चा, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट इंजरीज और प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट हम क्योर करते हैं अपनी बॉडी को हेल्थ प्रॉब्लम से। ठीक है, ये अपने इंपॉर्टेंस हो गए बच्चा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी। अब ये नया वर्ड आ गया। देखो, आपने एनाटॉमी पता कर लिया क्या है, आपने फिजियोलॉजी भी पता कर लिया क्या है, अब आते हैं इस वाले वर्ड पे, क्या है किन्सियोलॉजी। तो ये दोनों तो ब्रांच थी ना, तो ये भी है। किन्सियोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच और अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी नो अबाउट द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। मीन्स जो ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट होते हैं, लाइक मैं ये अपने हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये मूवमेंट कैसे हो रहा है या फिर कितने एंगल पे हो रहा है। या हम अगर बात करें, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये हमारा वैदिक बैडमिंटन प्लेयर है और इसके हाथ में ये रैकेट है, ये कितने एंगल से अपना हाथ घुमाए स्मैश मारने के लिए ताकि उसका जो परफेक्टली स्मैश पड़े और सबसे पावरफुल स्मैश लगे उसका। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम जानते हैं तो वो कौन सी ब्रांच में जानते हैं, वो हम जानते हैं किन्सियोलॉजी में। तो किन्सियोलॉजी क्या है बच्चा, एक हमारी साइंटिफिक स्टडी है, एक हमारी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के
मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको क्या है ये। अब इसकी डेफिनेशन बात कर लेते हैं। किसी भी राइटर की डेफिनेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि मार्क्स अच्छे चाहिए, तो यू हैव टू राइट एनी राइटर डेफिनेशन लाइक अकॉर्डिंग टू मेरिन वेबसाइट। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है बच्चा? इन्होंने किन्सियोलॉजी की डेफिनेशन दी है, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स एंड एनाटॉमी इन रिलेटेड विद द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। ये इन्होंने कहा। इसका मतलब क्या है बच्चा? ये कह रही हैं कि जो हमारे मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी हमारे मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, क्या है? मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स हैं प्लस हमारी एनाटॉमी है, मीन्स हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों की जो कंबाइंड स्टडी होती है किस चीज के लिए? किसी भी पर्सन या किसी भी ह्यूमन के बॉडी के मूवमेंट्स के लिए, तो दैट थिंग इज नोन एज किन्सियोलॉजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किन्सियोलॉजी क्या है। राइटर की डेफिनेशन भी आपको पता चल चुकी है। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा बच्चा इंपॉर्टेंस ऑफ किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। अभी हमने यहाँ पर मैकेनिक्स की बात की थी ना, मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स की बात की थी ना, तो पहले अभी आपको मैं बायोमैकेनिक्स बताऊंगा, उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंस बताऊंगा बच्चा, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स क्या होता है बच्चा? बायोमैकेनिक्स एक वो ब्रांच है, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ बायोमैकेनिक्स में दो वर्ड आ रहे हैं बच्चा, एक बायो आ रहा है, एक मैकेनिक्स आ रहा है। तो बच्चा बायो मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? फील्ड ऑफ फिजिक्स, मीन्स फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी बात होगी। अगर इनको हम कंबाइन कर दें तो हमारा डेफिनेशन आता है बायोमैकेनिक्स का बच्चा। बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द फोर्स रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट्स ऑफ एनी पर्सन। मीन्स बायोमैकेनिक्स एक वो ब्रांच है जो डील करती है, अगर कोई भी पर्सन अपना मूवमेंट कर रहा है बॉडी का या किसी भी पार्ट का मूवमेंट कर रहा है, तो उस मूवमेंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस चीज की स्टडी हमारी बायोमैकेनिक्स होती है। अब बात कर लेते हैं बच्चा इंपॉर्टेंस की कि किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चा सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसका अंडरस्टैंड ह्यूमन मूवमेंट। जो भी ह्यूमन है, पर्सन है, उसके मूवमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। सेकंड इसका है बच्चा नोइंग अबाउट द फोर्सेज ऑन द बॉडी, मींस जो भी फोर्सेज ह्यूमन बॉडी पे लग रही हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। इसमें थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चा प्रिवेंट इंजरी। जब हमें अपनी बॉडी के मूवमेंट के बारे में बच्चा पता होगा तब हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज से, और हमें पता होगा कि कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, कितनी फोर्सेज लगेगी, तो हम इंजरीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट की। तो फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट है बच्चा करेक्ट मूवमेंट। हमें करेक्ट मूवमेंट पता लगता है कि हम कैसा मूवमेंट करना चाहिए हमें अपनी बॉडी का। और फिफ्थ हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चा कि इफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। इफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट इज ग्रेट। कोई भी पर्सन अगर उसको अपनी बायोमैकेनिक्स पता है या किन्सियोलॉजी पता है, मीन्स अपनी बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं उसके बारे में पता है, और उसके जो बॉडी के मूवमेंट होंगे उनके बारे में पता है कि कैसे वो होते हैं और कैसे उनको करना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, या कोई भी वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, लाइक अगर बैडमिंटन खेल रहा है तो उसका जो स्मैश मारने का तरीका है उसको पता है कि इस एंगल से मैं स्मैश मारूंगा तो इतना फोर्स लगेगा, तो वो उसी एंगल से स्मैश मारेगा ना, तो मींस उसका गेम इंप्रूव हो रहा है, तो इसी को हम इफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट बता दिए किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स के। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस होता है प्रिवेंट इंजरीज। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंस होता है बच्चा कि इफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंस है बच्चा वो है नोइंग बॉडी मूवमेंट्स, हमें अपनी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पता लगता है। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चा नोइंग फोर्सेस विच आर अप्लाइंग ऑन आवर बॉडी, जो भी फोर्सेस हमारी बॉडी पे लग रही हैं उसके बारे में हम जानने को मिलता है। और फिफ्थ हमारा ऐसा इंपॉर्टेंस है बच्चा कि करेक्ट मूवमेंट हमें पता लगता है कि कौन सा करेक्ट मूवमेंट है हमारी बॉडी के पार्ट्स के लिए या हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमें इंजरीज ना लगे। आई होप आई एम क्लियर। ये जितने भी टॉपिक हैं आपको क्लियरली मैंने समझा दिए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी मेरे को। मैंने लिंक अपना अबाउट सेक्शन में दे रखा है चैनल के, आप वहाँ जाके देख सकते हैं बच्चा। बाकी आपको नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं या नोट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको डायरेक्टली नोट्स सेंड कर दूंगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पर। ओके,
तो चलिए बस ये चीज़ बतानी थी आपको। पार्ट 1 हमारा आज यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।